गरम गरम गुड़ की खुशबू और केले की मिठास, ये स्वाद आपके पूरे घर के हर एक छोटे बड़े को बार बार मांगने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्टी बाइट विद दीप्ति इजी एंड क्विक रेसिपी में। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें गुड़ की मिठास, केले की नरमी जब कुरकुरी पूरी के साथ मिलती है तो उसका स्वाद बिल्कुल दिल को छू जाता है। जी हाँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुड़ की मीठी पूरी। तो सबसे पहले मैंने लिया है थोड़ा गुड़ और उसमें डाला है पानी, और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये गुड़ बढ़िया तरीके से पानी में मेल्ट हो जाए। और एक मिक्सी का जार लिया है मैंने और उसमें डाले हैं 2 केले। तो ये केले बहुत ज़्यादा पक चुके थे तो इनका भी यूज़ हो जा रहा है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इन्हें हम मिक्सर में बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे और एक इस तरह का लिक्विड पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब एक बड़ी कोपर ली है मैंने और उसमें निकाला है आटा। तो जितनी पूरी आप बनाना चाहती हैं उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। तो मैंने 4 से 5 कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा, और उसमें डाला है ये केले का जो पेस्ट बना लिया था वो डाल दिया है मैंने। और गुड़ का जो पानी था तो मैंने उसे छन्नी से छान कर रख लिया है अलग। और ये जो केले का पेस्ट है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम आटे में। और अब थोड़ा थोड़ा गुड़ का मीठा पानी डालकर आटे में पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पानी है हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे कि आटा गीला ना होने पाए। ये जो आटे का डो है इसे इस तरह का लगना है जैसे कि हम पूरी का आटा लगाते हैं, थोड़ा सा सख्त होना है। जो रोटी हम बनाते हैं तो उसका आटा क्या रहता है, थोड़ा सा लूज़ रहता है, और जो पूरी है तो उसका आटा थोड़ा सख्त रहता है। तो सख्त हम इसलिए आटे को लगाते हैं ताकि इसमें ऊपर बिल्कुल भी ऑयल ना दिखे। तो इस आटे को हम हाथों से बड़े तरीके से मसलते हुए और गुड़ का जो मीठा पानी है उसे थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह का बढ़िया से आटे को गूंदेंगे और एक डो लगाकर तैयार करेंगे। जब आटा बढ़िया तरीके से हाथों से मसल कर गूंदा जाता है तो जो पूरी है बिल्कुल फूली फूली बनती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। और जब वो ठंडी होती है ना तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से हाथों से जितना ज़्यादा आप आटे को मसलेंगे और जितना बढ़िया तरीके से डो को लगाएंगे उतनी ही बढ़िया नरम पूड़ियाँ बनकर तैयार होंगी, जो गर्म रहने पर तो बिल्कुल करारी रहेंगी और ठंडे होने पर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मैंने इसमें मोयन नहीं डाला था, तो इस आटे के ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। तो इसका हम बढ़िया तरीके से इस तरह से मोयन लगाएंगे और ये आटे में अच्छी तरीके से सारा का सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस क्या करना है, हाथों से इसे इसी तरह से, जिस तरह से मैं हाथों से मसल रही हूँ, इसे इसी तरह से मसल कर बढ़िया से एक डो के फॉर्म में ले आना है। तो ये देखिए ऊपर से कितना चिकना होकर तैयार हो गया है और एक बहुत ही स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो गया है। ये काफ़ी सख्त है, तो देखिए आपको जैसे पता चल रहा है कितना सख्त मैंने लगाकर तैयार किया है। और बस थोड़ी देर के लिए हम इसे रखेंगे रेस्ट होने के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर हम पूरी का शेप देंगे और इन्हें सारी की सारी पूरी बनाकर रख लेंगे। तो एक एक करके इस तरह से सारी की सारी पूरियाँ बेलन से बेलेंगे और इन्हें एक थाली में निकाल कर रखते जाएंगे। तो एक एक करके इस तरह से मैं सारी की सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो आज की ये जो रेसिपी है गुड़ वाली मीठी पूरी, तो ये पूरी तरह से एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसमें गुड़ की मिठास है और केले की सॉफ्टनेस है। तो जब ये बनकर तैयार होंगी फूली फूली करकरारी पूरियाँ घर के हर एक मेंबर को पसंद आने वाली हैं। तो आज की ये पूरी बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक को काफ़ी पसंद आएगी। खाने में टेस्टी तो है ही, बनाने में बहुत आसान है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो बस जब आपका मन करे कुछ मीठा खाने का तो इस तरह से पूरियाँ बनाकर तैयार करें, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी खा सकते हैं। टिफ़िन में बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से सारी की सारी पूरी मैंने बनाकर रख ली है। और यदि आप और भी फास्ट काम करना चाहते हैं ना, और भी सुपर फास्ट तरीके से पूरियाँ बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से देखिए एक इतनी बड़ी सी पूरी बेलिए और ये जो ढक्कन है ना ये मैंने लिया है, इसमें थोड़ी सी डिजाइन बनी हुई है। तो ये देखिए ऊपर इस तरह से थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की पूरी भी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। कई बार मैं इस तरह से भी मीठी पूरियाँ बनाती हूँ तो काफ़ी जल्दी भी बन जाती हैं और देखने में ना काफ़ी टेम्पटिंग लगती हैं और बच्चों को ये विशेष रूप से बहुत पसंद आती है।
तो ये धीरे धीरे करके मैंने इस तरह से सारी की सारी पूरियाँ बना ली हैं और कुछ इस डिफरेंट तरह की पूरियाँ भी मैंने कट करके रखी हुई हैं। कभी आपको बहुत जल्दी हो पूरी बनाने की तो आप इस तरह से भी पूरी बना सकते हैं। तो सारी की सारी पूरियाँ मैंने इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है, कुछ बिल्कुल प्लेन और कुछ इस तरह की कट वाली पूरी मैंने बनाकर तैयार की है। तो देखिए ये सारी की सारी पूरियाँ बिल्कुल फ्राई होने के लिए रेडी हैं। तो अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है और गैस की फ्लेम को ऑन किया है। अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो एक एक पूरी करके हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तेल में पूरी तरह से डिप करेंगे और फिर झारे से चलाते हुए इस तरह से पूरियाँ फ्राई करेंगे। तो ये जो पूरियाँ बन रही हैं बहुत ही नरम, मुलायम, फूली फूली और बिल्कुल करारी बनकर तैयार हो रही हैं। तो आज की ये जो मीठी पूरी बनाने की रेसिपी है ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। सारा का सारा टेस्ट बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका आटा किस तरह से गूंदा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यदि आपका डो बहुत ही बढ़िया से लगेगा तो आपकी जो पूरियां हैं ना, खाने में तो स्वादिष्ट होंगी ही, देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लगेंगी। तो देखिए इस तरह से फूली फूली सारी की सारी पूरियां बनकर मैंने तैयार कर ली हैं। पूरी को फ्राई करते समय कढ़ाई को बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखना है और फिर इसका टेम्परेचर मेंटेन करते रहना है, इसे मीडियम और हाई फ्लेम पर करते रहना है। तो इस तरह से गर्मा गर्म पूरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगी थोड़ी ही देर में। तो आज की ये रेसिपी मीठी पूरी, जिसमें मैंने केले का भी यूज़ किया है और इसमें केले का स्वाद है ना जो वो बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो आज की ये मीठी पूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मीठी पूरी की रेसिपी एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।